नंबर 14 करते हैं। लोकेट द पॉइंट A, B, C on the graph paper taking suitable axis. Write the coordinates of the fourth point D in order to complete the rhombus. ठीक है, ए बी सी rhombus ABCD. Measure the diagonal of the rhombus and check whether they equal or not. देखो इसमें कहने का क्या मतलब है, पहले तो ये पॉइंट को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड में हम लोग एक ऐसा पॉइंट डी ढूंढेंगे कि ए बी सी डी जो है रोम्बस फॉर्म करे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या, ए बी सी को इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। उसके बाद डी एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जिससे कि हम लोग का ए बी सी डी क्या बन जाए, रोम्बस बन जाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस रोम्बस का डायगोनल मेज़र करेंगे। अगर वो डायगोनल इक्वल हुआ तो यस करेंगे और नहीं हुआ तो नो करेंगे। सिंपल सा बात है, इतना सा छोटा सा काम है बस। तो करते हैं। ए एक्स का 1 और वाई का 2, एक्स का 1 यहाँ पे है और वाई का 2 कहाँ पे है, यहाँ पे। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया। ए को हम लोग इधर लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब बी एक्स का 3 वाई का 4, एक्स का 3 यहाँ पे है और वाई का 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये हो गया हमारा बी। सी देखते हैं, एक्स का 5 और वाई का 2, वाई का 2 किधर है, यहाँ पे है ना, एक्स का 5 वाई का 2 यहाँ पे। अब रोम्बस का क्या है गुण, प्रॉपर्टी, कि उसका चारों साइड जो है इक्वल होना चाहिए और आमने सामने का जो साइड है वो पैरेलल भी होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से अगर हम एक पॉइंट ऐसा लाइन, देखो हम लोग पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। ये हो गया और ये हो गया, सीधा नहीं हुआ ये, इसको सीधा करना होगा। ये हो गया, ठीक है। अब मान लो अगर ऐसा कहीं होता, ऐसा दिखने में तो थोड़ा रोम्बस ही लग रहा है, देखिए, है ना, देखिए ये रोम्बस ही है। तो ये ए बी सी और ये डी हो गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स का 3 और वाई का 0, यानी कि 3,0। अब हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि ये जो साइड है, ये सारा साइड क्या हो गया, इक्वल है भी कि नहीं है। रोम्बस का सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ये जानना है कि रोम्बस का सारा साइड क्या होता है, वो इक्वल होता है। तो दिखाते हैं, हम करके दिखा देते हैं इक्वल कैसे होता है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना यूनिट है, ये 2 है और ये 2 है। तो ये वाला हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस को हम लोग कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 4 8, रूट अंडर 8। ये कितना आ गया, रूट अंडर 8 आ गया। उसी तरह से हम इसको भी निकाल सकते हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, रूट अंडर 8। उसी तरह से इसको भी निकाल सकते हैं हम लोग, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, रूट अंडर 8 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं, ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 8। सारा साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका सारा साइड इक्वल, लेकिन ये बोला नहीं गया है, हम लोग आपको बता दिए कि कैसे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चेक करते हैं कि ये रोम्बस का, इसको हम लोग मेज़र करेंगे। इसकी ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल, और इसको हम लोग मेज़र करेंगे तो स्केल से, तो पाएंगे क्या कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये डायगोनल इक्वल है। स्केल से मेज़र कर सकते हैं आप लोग, और ये क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ये हो गया हमारा डी का पॉइंट निकालने बोला था, क्या था, 3,0 आया, और ये क्या आया, इसका डायगोनल क्या आया, इक्वल आया, ठीक है। थैंक यू।